एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में गुनान वे को फेक बोल के वहाँ से चला जाता है। नर्स वहाँ आकर उसे वहाँ से लेकर जाती है। गुनान हाराली के पास आता है और हाराली तो मिसेस दियांग की फ़ोटो देख रही थी। गुनान पूछता है वो सारे किधर गए। हाराली बोलती है कि सारे चले गए। गुनान बोलता है तुम मुझ पे गुस्सा हो क्या। हाराली बोलती है मैं क्यों गुस्सा होंगी भला। गुनान हाराली को ज़बरदस्ती हॉट पॉट ट्रीट देने लेके जाता है। हाराली वहाँ बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है जो देख गुनान हैरान हो गया था। वहाँ ढेर सारी ड्रिंक आती है। गुनान बोलता है अच्छा रुको, तुम्हें किसने कहा तुम ये सब पी सकती हो। हाराली बोलती है कि उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस पीना है तो पीना है। गुनान बोलता है ये 17 की है, आपके ऊपर मैं केस कर दूंगा। तो वहाँ खड़ी वेटर ये सारे ड्रिंक वहाँ से लेकर चली जाती है। हाराली बोलती है अब ज़्यादा नहीं हो गया, बट मुझे पीना था ना यार। वो उसे पानी पीने का एडवाइस करता है। वो बग बग कर रहा था। तभी एक वेटर गुनान के ऊपर फूड फेंक देता है जिससे हाराली की हंसी रुकी नहीं रही थी। वो वेटर गुनान से माफ़ी मांगता है। गुनान बोलता है तुम पीरियड में हो क्या। हाराली बोलती है वो तो कब की चली गई। हाराली उसे अपनी दुख बताने लगती है कि वो सो नहीं पाती, इवन उससे प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही। और वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं बीमार हूँ। गुनान बोलता है तुम्हें घूमने की ज़रूरत है, वैसे भी समर वेकेशन आने वाली है, तुम रेस्ट करो। हाराली डॉन और वांग को बोलने लगती है उसे कुछ दिनों की शांति चाहिए। उन दोनों को इस बात से बुरा लगता है, बट वांग बोलती है तुमने कोच को तो इस बारे में कहा ही नहीं। हाराली बोलती है पहले डैड को तो मना लूं। और हाराली अब अपने घर आती है। डैड बोलते हैं कि सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो। हाराली बोलती है वो मैंने यूनिवर्सिटी में वेकेशन के लिए अप्लाई किया था ना। तो डैड बोलते हैं कि तुम बेस्ट स्कोर वाली बच्ची हो, अगर तुम ही थक जाओगी तो आगे कैसे करोगी, अब जल्दी जाओ यहाँ से। हाराली बोलती है डैड मैं बहुत थकी हुई हूँ, प्लीज़ मुझे छुट्टी लेने दे दो। डैड बोलते हैं ये छोटी मोटी तकलीफ़ है, कैसे तुम इस छोटी मोटी तकलीफ़ से ओवरकम करोगी, चलो अब जाओ यहाँ से। हाराली चिल्ला के बोलती है आप ऐसे कैसे कर सकते हो डैड, मैं थकी हुई हूँ, मैं जूडो से नफरत करती हूँ। तभी वहाँ पे अंकल आ जाते हैं। डैड हाराली को पकड़ के यूनिवर्सिटी लाते हैं। हाराली जाना नहीं चाह रही थी, बट ज़बरदस्ती डैड लेकर जा रहे थे। उन्हें दादाजी देख लेते हैं और डैड को मारने आ जाते हैं। हाराली बताती है दादाजी ये मेरे डैड है। वहाँ कोच भी आ जाती है, वो उनको रोकती है। डैड बोलते हैं उन्हें कोच से कुछ डिस्कस करना है। कोच बोलती है हाँ क्यों नहीं, चलिए डिस्कस करते हैं। दादाजी बोलते हैं मैंने अपने समधी को ही पीट डाला। हाराली बोलती है दादाजी आप क्या कर रहे हो। वो बोलते हैं कि आज वीकेंड है इसलिए अपने पोते को वेकेशन के लिए घर लेने आया हूँ। डैड कोच को बोलते हैं मैंने कभी नहीं सुना कि डैड कोच को बोलते हैं मैंने कभी इन 12 सालों में नहीं सुना कि उसने कहा हो कि वो थक गई, और आज वो अचानक से ऐसा कह रही है कि वो थक गई। एंड ऑल्सो ये भी कहा कि उसे इस सब चीज़ों से नफरत है। हाराली के पास गुनान आता है और बोलता है तुमने कहा था तुम जा रही हो, तो फिर यहाँ क्या कर रही हो। हाराली बोलती है बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। दादाजी हाराली को आज घर चल के डिनर करने के लिए पूछते हैं। हाराली मना करने की कोशिश में लग जाती है। कोच बोलती है आपको उसे ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए, आप ज़्यादा सोचें ना। अब हाराली के डैड कॉस्मेटिक शॉप में आते हैं और वो लिपस्टिक शेड देखने लगते हैं। एंड देन जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो कॉल मिलाते हैं और इधर गुनान और दादाजी दोनों घर आ जाते हैं। दादाजी गुनान को मारने लगते हैं क्योंकि उसने हाराली को आने के लिए फोर्स नहीं किया और वो उसे बुलाने को बोलते हैं। इधर डैड के साथ अंकल भी आ गए थे मेकअप के सामान को लेने, बट उनके दिमाग में भी कुछ खास घुस नहीं रहा था। अंकल गुनान को मैसेज करते हैं और ये मैसेज देख गुनान दादाजी को बोलता है कि मैं चलता हूँ। दादाजी बोलते हैं अभी तो डिनर का टाइम हुआ है। गुनान बोलता है आपके इन लॉज को मेरी ज़रूरत है। गुनान जाने लगता है। उसे मिसेस यांग दिखते हैं। मिसेस यांग उसको टोकते हैं, बट वो कोई जवाब ना देके वहाँ से चला जाता है। अब तो गुनान भी आ गया था, बट उसके भी पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। तभी वहाँ एक लेडी आकर बोलती है आप ही कुछ मदद करूँ। डैड बोलते हैं मेरी बेटी के लिए मुझे लिपस्टिक चाहिए। वो बोलती है कुछ हिंट दीजिए। डैड बोलते हैं बड़ी आँखें। अंकल बोलते हैं कि छोटे छोटे बाल। गुनान बोलता है क्यूट सी शक्ल। वो उनको रेड शेड देती है और बोलती है ट्राई कौन करेगा। वो लोग गुनान को आगे कर देते हैं। ये शेड उन दोनों को पसंद नहीं आता तो वो उनको पिंक शेड देती है। ये भी इनको जमता नहीं। एक गुनान चुनता है जो कि गुनान के चेहरे पे बहुत ज़्यादा जम रहा था। ये लोग उसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं। हाराली घर आते ही डैड को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। अंकल बोलते हैं कि तुम्हारे डैड तुम्हें मिस कर रहे थे। डैड हाराली को उसका प्रेजेंट देते हैं। हाराली इसे देख खुश हो जाती है।
हाराली बोलती है ये मेरे लिए बहुत खास है। हाराली उनको वो लिपस्टिक लगा के दिखाती है। डैड बोलते हैं कि अच्छा लग रहा है। हाराली उनको हक कर बोलती है लिपस्टिक के लिए शुक्रिया। और डैड मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगा, मुझे उतना भी गुस्सा नहीं करना चाहिए था, सॉरी डैड। गुनान साइकिल लेकर स्कूल आता है और बोलता है अभी तक ये आई क्यों नहीं। हाराली वहाँ बोलती है तुम्हारा तो वेकेशन है ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गुनान बोलता है तुम्हारी लिपस्टिक। हाराली बोलती है कि हाँ ये मैंने लगा ली, अच्छी है ना। गुनान हाराली को देख सोचने लगता है इससे अच्छी तो मेरे पे लग रही थी। हाराली को अपने पीछे वो बैठा लेता है और बार बार उसे चोट लगा दे रहा था। हाराली बोलती है ये तुम जानबूझ के कर रहे हो क्योंकि ये बार बार तो होगा नहीं। गुनान बोलता है अगर मैं चला गया तो तुम मुझे कितना ज़्यादा मिस करोगी ना। हाराली बोलती है कभी नहीं। डॉक्टर अपने घर की शिफ्टिंग कर रही थी इसलिए वो अपने घर में पेंट लगा रही थी। उन्हें जियांग का कॉल आता है और वो खुश हो जाती है और वह लव लॉन्ग लिख देती है। मिसेस जियांग फूल लेकर उनके पास पहुंचते हैं। मिसेस जियांग को उनका की भी बाहर दिखता है और वो की वो उनको देते हैं और बोलते हैं ये बड़ा खतरनाक है, तुम कैसे उसे बाहर छोड़ सकती हो। डॉक्टर उन्हें ही वो की दे देती है और उन्हें वो अपने पास ही रखने को बोलती है। वो रख भी लेते हैं। वो कुछ उठाने को जाते हैं तो डॉक्टर उनके बगल में आ जाती है उस लॉन्ग को छिपाने के लिए, बट दोनों इस चक्कर में काफी क्लोज हो जाते हैं। और तभी मिसेस जियांग का फोन बजने लगता है और वो फोन दादाजी का होता है। दादाजी बोलते हैं तुमने गुनान के साथ कॉन्फ्लिक्ट किया। मिसेस जियांग बोलते हैं कि वो बड़ा हो गया, वो खुद की चीज़ें खुद से डील कर सकता है ना, अभी मैं लिन के मदद करने आया हूँ। दादाजी बोलते हैं बहाने मत बनाओ। मिसेस जियांग बोलते हैं उसने अभी कलाई तोड़ ली है अपनी, मुझे उसके पास जाना होगा। मिसेस जियांग बोलते हैं तुम्हारी वजह से मैं बच गया। डॉक्टर बोलती है गुनान एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, वो जल्दी गुस्सा नहीं होता। मिसेस जियांग बोलते हैं कि ऐसा कौन बोलता है, अभी वो आया, मुझे हेलो तक नहीं कहा उसने। डॉक्टर बोलती है मेरे पास एक रास्ता है। हाराली को छुट्टी के लिए अप्रूवल मिल जाती है। हाराली को वेकेशन को लेकर मैसेज आता है। डॉन को हाराली का लिपस्टिक मिलता है। तब वहाँ हाराली आती है। डॉन बोलती है हाराली तुमने ये लिपस्टिक कहाँ से ली। डॉन बोलती है कल अगली बार से लिपस्टिक लेने जाओ तो मुझे बुलाना, ऐसे बेवकूफ़ मत बन जाना। हाराली बोलती है ये डैड ने दी है मुझे। डॉन बोलती है कि ये एक्सपायर भी है। हाराली बोलती है अगर मुझे वेकेशन में मिसेस जियांग के साथ जाने का मौका मिले तो मुझे क्या करना चाहिए। डॉन बोलती है कि ऑब्वियसली जाओ। हाराली बोलती है उनको तो मैं झूठी लगती होंगी ना। वांग बोलती है कि उनको तो इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता होगा। गुनान हाराली को मैसेज करता है तुम्हारा तो बहुत लगेज होगा ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उन्हें कैरी करने में। गुनान को कॉल आता है कि अगर हाराली भी वेकेशन में जा रही हो तो कैसा हो। जो सुन वो हैरान हो जाता है और इधर रूई हैरान था क्योंकि वो गेम में मात खा गया था। वांग, डॉन और हाराली सभी गुनान के सीक्रेट अड्डे में आ जाते हैं। डॉन बहुत ज़्यादा चिल्ला पड़ती है क्योंकि उसके लॉकर में उसके खाने के स्नैक्स गुम गए थे। हाराली को याद आता है ये सारे स्नैक्स तो गुनान और हाराली ने मिलकर खाए थे। डॉन तो बस उस बंदे को गालियाँ दिए जा रही थी जिन्होंने भी उसका स्नैक्स चुराया होगा। डॉन बोलती है पक्का ये किसी चोर का काम है। हाराली बोलती है अरे वो डोम में रहता है। ये दोनों हैरान हो जाती है। ये सुन डॉन बोलती है कब से अजीब सा बिहेव कर रही हो, क्या तुम्हें चिंता नहीं है इस चोर को लेकर। हाराली बोल ही रही थी कि वांग बोलती है चलो बताओ तुम्हें क्या बॉदर कर रहा है। डॉन वेकेशन की विश मांगती है। हाराली जब चिल्लाती है तो वही उस दिन वाला सेम बंदा बोलता है तुम लोग फिर आ गए। हाराली बोलती है माफ़ करो हम स्विमिंग टीम से हैं। उधर से आवाज़ आती है तुम जूडो टीम से हो। यह आवाज़ गुनान सुन भागने लगता है। अब गुनान रुई का स्नैक्स भी लेकर चला जाता है। इनके सामने अचानक से गुनान आता है। ये सब डर जाते हैं। हाराली बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गुनान के चक्कर में डॉन ने अपने सारे चिप्स क्रैक कर दिए थे। गुनान उनको अपना लाया हुआ स्नैक्स देता है। वहाँ वार्डन आ जाती है और डॉन और वांग एक जगह और हाराली और गुनान एक जगह छिप जाते हैं। बट वार्डन को कोई नहीं मिलता और वो जाने लगती है। सभी बाहर आते हैं। डॉन उन दोनों को आकर बोलती है तुम लोग क्या कर रहे हो। गुनान बोलता है कि क्या कुछ नहीं। वांग बोलती है कि तुम लोग तो हमें भूल ही गए थे। अब एक दूसरा इंसान ऊपर आ जाता है। ये सभी जान लेकर निकलते हैं। अब गुनान वहां से निकलता है। ये सभी जाने लगते हैं। गुनान बोलता है नहीं जा सकता, दरवाजा लॉक है। हाराली बोलती है कि क्या करे और अब हाराली को आइडिया आ जाता है। हाराली उसे लड़कियों वाली जैकेट और कैप पहनवा देती है। अब ये सभी अपने प्लान में लग जाते हैं। हाराली वे का ध्यान भटकाती है और उन दोनों को गुनान को ले जाने का इशारा करती है। अब गुनान छिप छिपा के अपने
एरिया में निकलता है और ये सभी अपने कमरे आते हैं थके हारे। डॉन हाराली को बोलने लगती है, तुमने तो स्विमर्स को शर्टलेस देखा होगा ना। हाराली बोलती है कि क्या बक रही हो। वांग अपने गेम में हार जाती है और गुस्सा करने लगती है। नेक्स्ट डे गुनान रूई को उठाकर उसे ज़बरदस्ती पूछता है कि कौन सा ड्रेस पहनूं। रूई को गुस्सा आ रहा था बट वो नहीं बता के सो जाता है। हाराली टेक्स्ट कर रही थी तभी उसे गुनान का कॉल आता है कि बाहर आओ वरना तुम्हारे कपड़े फेंक दूंगा। वो बाहर आती है और वो उसे उसके कपड़े देता है। हाराली को नहीं जाना था बट गुनान उसे जबरदस्ती पकड़ के जूडो एरिया लेके जाता है और उसे उसका सूट डालने को बोलता है और वो उसे वहीं पे रुकने को बोलता है। गुनान वहाँ एक मिरर लाता है। गुनान पूछता है, ये लड़की जो खड़ी है क्या दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है? पीछे से गुनान मोटी सी आवाज़ करके बोलता है, हाँ ये वही बंदी है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me